सो नाउ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 29 रुपये 25 पैसे आ गया है और यहाँ पर एक खबर से यहाँ पर स्टॉक टूटता हुआ नजर आया, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी है लोअर लेवल से। यहाँ पर आप देखेंगे तो लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी है, यानी कि स्टॉक एक स्ट्रॉन्गनेस का इंडिकेट करता है। और अगर आप देखेंगे तो आज कैंडल भी ग्रीन ही क्लोज हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ओपन प्राइस था उसके ऊपर ही यहाँ पर जो है क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। दैट्स वाई एक अच्छी खासी क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जो खबर है वो है एएसएम में यहाँ पर स्टेज 4 में ये स्टॉक आ चुका है। अब ये है क्या इस पर पैनिक बार बार बनाने की ज़रूरत है? ज़रा आप ये समझिए कि ये एएसएम होता क्या है, तब जाकर कोई कुछ भी कहता रहे उस पर बिलीव नहीं करना है। एएसएम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके लिए हर बार कभी कभी मौका भी लेकर आएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है एएसएम को समझना, उसको हम समझेंगे। लेकिन अभी जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि हम जो हायर साइड क्लोजिंग हुई है, जो हमने लोअर साइड से रिकवरी देखी है, वो एक स्ट्रांगनेस की ओर इंडिकेट करती है। हालांकि बस ये है कि आज जो हायर साइड था, जो हाई प्राइस था, उसको हम क्रॉस कर ऊपर नहीं निकल पाए। एक बार ग्रीन में आया लेकिन हम उस जो हाई प्राइस था उसके ऊपर नहीं निकल पाए। तो बस आज का थोड़ा सा मायूसी उसी वजह से, अदरवाइज आज लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई। लेकिन एएसएम से पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको एक यहाँ पर होल्डिंग के बारे में, प्रमोटर ने प्लेस शेयर्स छुड़वाए तो मैंने गलती से 97% यहाँ पर कह दिया है। यानी कि जितना शेयर गिरवी रखे हैं 97% शेयर्स यहाँ पर जो है छुड़वा लिए। वो 97% नहीं है, वो एक्चुअल में 97 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं। प्लीज़ यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, वो 97% स्टेक की बात नहीं है, वो यहाँ पर आपका होल्डिंग की बात नहीं है, वो यहाँ पर 97.10 करोड़ शेयर्स हैं। परसेंट गलती से यहाँ पर जो है मुझसे भूल गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्रमोटर जो है वो इस स्टॉक का ना, इस कंपनी का 197 करोड़ पॉइंट 35 197.35 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स इस कंपनी का होल्ड करते हैं प्रमोटर, राइट। उसमें से 158.20 करोड़ शेयर्स गिरवी रखे हुए थे, रखे हुए हैं। अब उसमें से छुड़वा लिए गए हैं 97 करोड़। तो मोटा मोटा 60 करोड़ 61 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स अभी भी छुड़वाना बाकी है प्रमोटर की तरफ से, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन अच्छी खबरें आ रही हैं। एएसएम पर अब आते हैं। एएसएम की 4 स्टेज होती हैं, 1 2 3 4 वाले में क्या होता है, 5% का सर्किट, जो कि यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। लेकिन आपका 100% मार्जिन, यानी कि अगर आपको सुजलॉन के शेयर खरीदने हैं तो अगर आपके पास 2,000 रुपये और आप सोच रहे हैं कि मैं सुजलॉन का आज 3,000 रुपये के शेयर खरीद लूँगा, थोड़ा सा मार्जिन ब्रोकर की तरफ से मिल जाता है, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके पास आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो आपको यहाँ पर जो है 2950 रुपये पूरी रकम चुकानी होगी। आपको 1 रुपया भी ब्रोकर की तरफ से नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर स्टेज 4 है। तो जो लोग मार्जिन पर काम करते थे वो अब मार्जिन पर सुजलॉन में काम नहीं कर पाएंगे जब तक स्टेज 4 में रहेगा। एएसएम आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, ये ध्यान रखिएगा। लोग इसको नेगेटिव ले लेते हैं, जबकि ना तो इसे नेगेटिव ले सकते हैं ना ही पॉजिटिव ले सकते हैं। ये तो एडिशनल सर्विलांस मेजर को यहाँ पर कहा जाता है इसको, और इस यहाँ पर जो एक्सचेंज की तरफ से लगाया जाता है ताकि ये मॉनिटर कर सकें कि कौन कौन है जो कि स्टॉक को एक मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर का तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, उसमें आपका लॉस है कहाँ। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर उस बात को लेकर, और जब एक बार वो पैनिक स्टार्ट होता है तो वो हर जगह पैनिक फैलता है और उससे क्या है, शेयर के अंदर गिरावट आती है। तो ये आप बात समझिए कि एएसएम आपके एक बेनिफिट है, आपका प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टर का प्रोटेक्ट करने के लिए ये यहाँ पर जो है एएसएम को लाया गया था और उसका यहाँ पर जो है काम करा जाता है। जब स्टॉक तेज भागता है तो एक डर लगता है कि कोई इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, तो उसके लिए एएसएम के अंदर डालती है जो एक्सचेंज है स्टॉक को, और फिर मॉनिटर करती है कि कौन। अब लगातार उसके बाद भी भाग रहा है, एएसएम 1 में आ गया फिर भी भाग रहा है, तो एएसएम 2 में ले आएंगे थोड़ा सा और यहाँ पर जो है डीपली कोशिश करेंगे जानने की। एएसएम 3 में ले आएंगे अगर और भागता है। एएसएम 4 अगर लगातार भागती रहता है तो फिर उसको बहुत ही डीपली चेक किया जाता है कि कोई कुछ कर तो नहीं रहा है इसमें। तो ये यहाँ पर रहता है एएसएम का, कोई नेगेटिव नहीं होता है एएसएम, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर खबर आ चुकी है म्यूचुअल फंड की तरफ से, निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड यहाँ पर और शेयर्स बढ़ाते हुए नजर आए हैं।
तकरीबन 2.5% शेयर्स और इंक्रीज कर दिए मंथ ऑन मंथ। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा यहाँ पर आ चुका है, लेकिन पूरे फंड नहीं आए, कुछ फंड्स का डेटा यहाँ पर अपलोड हुआ है। तो अभी 10 तारीख आने दीजिए, 10 तारीख तक आपके सामने पूरा म्यूचुअल फंड का डेटा रखा होगा। 10 तारीख तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है निप्पॉन की तरफ से। थोड़े से शेयर्स वो अब और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं पिछली बार के कंपैरिजन। और देखिए, मैं ऑलरेडी आपको लगातार अलर्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये 2014 जो कल मैं आपको दिखा रहा, 2014 के जो लेवल हैं 33 रुपये 80 पैसे, जिस तरीके से प्राइस मूव है, पॉसिबल है कि वो वहाँ तक जाने की कोशिश करे, लेकिन आसान नहीं होगा उसको क्रॉस करना। तो जो नए निवेशक हैं, खरीदना चाहते हैं, कूद कर हर जगह हर लेवल पर बाई करने की कोशिश मत करें। हर लेवल बाई करने का नहीं होता है। अच्छी जगह थी 2180, जहाँ पर हम लगातार बात कर रहे थे खरीदने की, वहाँ से अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब आप कहेंगे कि अब कहाँ बाई करें, किधर बाई करें, स्टॉप लॉसेस काफ़ी दूर के हो जाते हैं। इस बात को आप समझिए, इस बात को। तो जब एक अच्छा लेवल मिला करें तब बाई क्या करें। गिरावट अगर मिले, मैंने कल आपको यहाँ पर चार्ट पर बताया था कि 25 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो प्राइस मूवमेंट तो आपसे ये कह रहा है कि पॉसिबल है कि ये 2014 की जो इंपॉर्टेंट लेवल, जो हाईएस्ट लेवल है, वहाँ तक जाने की कोशिश करें। यानी कि 4 रुपये यहाँ से और तेजी, 4 साढ़े 4 रुपये की और तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन वो 4 साढ़े 4 रुपये के लिए कोई बड़ा रिस्क नए निवेशक ना लीजिएगा। मेरे ख्याल से Q2 का आप इंतज़ार करिए। वैल्यूएशंस महंगी हो रही हैं, Q2 के नंबर आएंगे ऑटोमेटिकली। अच्छे नंबर की वजह से EPS और P रेशो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा इन पर, तब जाकर वैल्यूएशन सस्टेनेबिलिटी कहीं ना कहीं आती हुई नजर आएगी। एंड लास्ट, वो 25 रुपये क्यों एक इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें वैसे तो 26 रुपये 40 पैसे है, लेकिन 25 रुपये पर ये एक बेस बन रहा था। इसीलिए 25 रुपये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट लेवल अब इस वक्त नज़र आने वाला है सुजलोन के अंदर। तो अगर कोई गिरावट जैसे कि आज मिली 28 रुपये 80 पैसे, 28 रुपये 70 पैसे के आसपास, वो क्या आपको यहाँ पर क्या दिया, डर था ASM की वजह से। क्योंकि ASM की जब खबर आती है, कुछ लोग जानते हैं ASM के बारे में, सब थोड़ी जानते हैं, तो वो पैनिक क्रिएट कर देती है, उसमें प्राइस टूटता है। लेकिन उसके बाद देखिए कितना वंडरफुल रिकवरी हमें देखने को मिली। अच्छे खासे शेयर रिकवर नहीं होते हैं टूटने के बाद, वही बात है। तो वो रिकवर कर रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रांगनेस है। 25 रुपये पर थोड़ा सा दमकर रखिए। अगर उसके पास कुछ मिलता है, कोई लेने की कोशिश में रहता है कि मुझे सुजलोन चाहिए, अगर आज जैसे मौका मिला, कल भी अगर मौका मिलता है, तो आपको क्या है, रिस्क पर शेयर कम हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट लेवल, और आपके बाई में दूरी कम रह जाएगी। वो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पास में, अगर आज सुबह ही मैंने आपको अपडेट किया था कि थोड़ा सा आज गिरावट मिल सकती है, तो देख लीजिएगा, अलर्ट रहिएगा। वो इसी वजह से था, तो आपको देखना है, ठीक है ना। तो 25 इंपॉर्टेंट है, जो अभी इस वक्त लेता है, मेरे ख्याल से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। बाकी आप अपने ब्रोकर या आपके एडवाइज़र हो, प्लीज़ आप उससे यहाँ पर पूछिएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, और रिसर्च करिएगा जो मैंने आपको बताया। थोड़ा सा आप भी सर्च करिएगा इसके बारे में, थोड़ा सा आप भी पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, ताकि ये बात कन्फर्म हो सके। कन्फर्म होगी तो अच्छा लगता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।